दोस्तों नमस्कार। मैं आनंद ध्यानी, जिनको आप ध्यानी सर कह के भी जानते हैं, अपने YouTube चैनल ध्यानी आनंद सर की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे कुछ मित्रों ने मुझे मैथ से संबंधित कोई कहानी सुनाने को कहा है, तो मैं उनके लिए एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो मेरे बचपन के दिनों की याद है। इस कहानी के माध्यम से मैं कुछ पुरानी जो वेट लेने की, नाप तोल की जो इकाइयाँ थी, उनको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, एक राजा था। वो अपने विदूषक के साथ एक बार शतरंज खेल रहा था। उसने शतरंज की बाजी में ये शर्त लगाई कि यदि विदूषक जीता तो जो वह मांगेगा उसे मुंह मांगा इनाम देगा, और यदि राजा जीता तो विदूषक को गधे पे बिठा करके उसे मूर्ख की उपाधि देगा। शर्त लग गई। विदूषक ने भी हाँ बोल दिया और दोनों शतरंज खेलने बैठ गए। जब शाम हुई तो विदूषक शतरंज की बाजी जीत गया। राजा ने उसे मुंह मांगा इनाम मांगने के लिए दूसरे दिन दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा। जब दूसरे दिन विदूषक दरबार में पहुंचा तो राजा ने उसे बोला, मांगो, तुम्हें क्या इनाम चाहिए, मैं तुम्हें इनाम देने के लिए तैयार हूँ। विदूषक ने कहा, महाराज, आप मुझे थोड़ा चावल दे दें। राजा हंसा और बोला, अरे मूर्ख, कुछ और मांग लेता, सोना मांगता, चांदी मांगता, गांव मांगता, हीरे मोती मांगता, तुमने चावल क्यों मांगे? उसने कहा, महाराज, मुझे चावल ही चाहिए, लेकिन वो भी एक हिसाब से, जिसमें कि मैथ्स का यूज होगा, गणित का प्रयोग होगा। महाराज, जो शतरंज में 64 खाने होते हैं, उन खानों के हिसाब से पहले खाने में केवल 1 दाना चावल का होना चाहिए, दूसरे खाने में 2, तीसरे में 2 का दुगना 4, चौथे खाने में 8 दाने चावल के, 5वें खाने में 16, और इस प्रकार प्रत्येक खाने में पिछले खाने, उससे पहले वाले खाने का दुगने संख्या में चावल के दाने होने चाहिए। इस प्रकार जितने खाने शतरंज में होते हैं, यानी 64 खानों में जितने दाने होंगे, उतने दाने चावल के मेरे को दे दीजिएगा। तो जो बादशाह थे, उन्होंने ताली पीटी और कहा, एक नौकर को कहा कि जाओ, इन विदूषक को 2 बोरी चावल दे दीजिए।
विदूषक बोला, महाराज मैंने शर्त जीती है। वैसे तो सब आपका ही दिया हुआ है, लेकिन इस समय मैं जो चावल लूँगा वो हिसाब से ही लूँगा। न तो मैं अधिक चावल लूँगा, हिसाब से ज़्यादा लूँगा, और न कम। इसलिए राजा ने, जो उनका उस समय का खाद्य मंत्री था, उसको चावल के दानों का पूरा हिसाब लगाने को कहा। काफी देर तक वो उनका जो खाद्य मंत्री था वो हिसाब लगाता रहा, लेकिन उसे हिसाब बताने का साहस नहीं हुआ। राजा भी इससे परेशान हुआ। उसने खाद्य मंत्री को पूछा कि हे मंत्री महोदय, जल्दी से हिसाब लगाकर बताओ कि हमें विदूषक को कितना चावल देना है। मित्रों, जब हिसाब लगाया गया तो जो चावल की मात्रा थी वह 1,00,000 क्विंटल से भी अधिक निकली। राजा ने कहा, क्या हिसाब ठीक है? मंत्री बोला, महाराज बिल्कुल ठीक है। राजा ने हिसाब दोबारे उसका अवलोकन करने को कहा तो वह बिल्कुल ठीक निकला। राजा ने देश का समस्त चावल खरीद करके विदूषक को देने के लिए कहा, लेकिन मंत्री बोला, महोदय इतना चावल तो एक साथ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हमारे राज्य में इतना चावल पैदा ही नहीं होता। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि शतरंज के 64 खानों में दानों के हिसाब से चावल रखने पर पहले खाने में 1 दाना, दूसरे में 2, तीसरे में 4 दाने, उससे अगले में 8 दाने, फिर 16 दाने, इस तरह रखने पर इतनी अधिक मात्रा में चावल कैसे हो जाएगा? कैसे इतने क्विंटल हो जाएगा, जो कि 1,00,000 क्विंटल के आसपास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, यह सच है। पुराने हिसाब से अगर हम देखें, उस समय के हिसाब से देखें, तो तब एक हिसाब होता था। उस समय बोलते थे 8 खसखस का 1 चावल, 8 चावल की 1 रति, 8 रति का 1 मासा, 12 मासे का 1 तोला, 5 तोले का 1 छटांग, 16 छटांग का 1 सेर और 40 सेर का 1 मन। 1 मन में 40 सेर होते थे। ये पुरानी इकाई है। खसखस का जो दाना है छोटा सा, खसखस का 8 खसखस का 1 चावल, 8 खसखस के दानों का वेट 1 चावल के दाने के बराबर माना जाता था। 8 खसखस का 1 चावल, 8 चावल की 1 रति, 8 चावल का 1 रति होती थी, जो सुनार अभी भी यूज करते हैं रति। 8 चावल का 1 रति, 8 रति का 1 मासा, 8 रति का 1 मासा होता था, 12 मासे का 1 तोला और 5 तोले का 1 छटांग, 16 छटांग का 1 सेर। इस प्रकार से 1 सेर में हम चावलों की संख्या निकाल लेते हैं, और जो चावलों की संख्या टोटल जो संख्या निकालेंगे हम, जो 64 खानों में पूरे चावल होंगे, उनको हम 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 इस तरह से
64 खानों तक जितने चावल लाएंगे उससे उनको पूरा जोड़ करके पूरे दानों की संख्या निकाल लेंगे और एक मन में जितने चावल होते हैं उससे उसको भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें पूरा चावल कितने मन चावल होंगे ये हमें पता लग जाएगा। तो दोस्तों, ये एक पुरानी तो कहानी मुझे याद थी, मैंने आपको सुनाई, आपको अच्छी लगी हो तो लॉकडाउन के समय में थोड़ा आपका मनोरंजन हो गया। धन्यवाद।